बोलो क्या पूछना चाहते हैं? पिताजी की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गया? डेथ हो गई थी पिताजी की। कैसे? किसी के साथ लेन देन था, पैसे हाँ? का पैसे लेने थे किसी से जी। घर पे बोल गए थे पैसे लेने के लिए, उनसे कुछ लेन देन था। बट 9 दिन बाद बॉडी मिली थी पानी में। 9 दिन बाद पिताजी की बॉडी मिल गई है। जी ठीक है, हमने देखा हत्या की गई है, ऐसा आपका विचार है? हाँ जी। हत्या नहीं की गई है जी। मर्डर नहीं हुआ है जी। धन के कारण जी। ना मिलने के कारण उनको अटैक आया है जी। जहां मरे हैं जी। उन्होंने डर के मारे उनकी बॉडी को जी ठिकाने लगाने की चक्कर में जी। पकड़े गए, अपने मकान से 365 मीटर दूरी पर फेंक दिया है। सही है ये। सो आपने उनको जेल में पुलिस में बंद है और उनको छुड़वाने का कष्ट करें, क्योंकि उनने हत्या नहीं की है। पिता की मृत्यु ऑटोमेटिक हुई है। जी क्या हुई है? ऑटोमेटिक हुई है। पैसा ना मिलने के कारण, कर्ज के कारण उनकी मृत्यु हुई, लेकिन वो फैमिली डर गई तो उन्होंने उनके यहाँ चाय पीने के बाद कुर्सी पे ही टिके होकर खत्म हो गए। ऐसा पुलिस को बताया होगा और ऐसी जानकारी दे रहे होंगे। यही है ना? जी जी। आपने उनको नाम दर्ज थाने में रिपोर्ट डाली है, उनने हत्या नहीं की, उनने मर्डर नहीं किया, लेकिन अटैक हुआ। हाँ, उनकी गलती यह है कि डरना ना था, पुलिस में खबर कर देना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था, परिजनों को बताना चाहिए था, लेकिन उनने वहां से बॉडी अपने घर से बचा के नजदीक में ही फेंक दी। जी समझ रहे कि नहीं? ऐसा ही हुआ कि ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। सो उनका दोष नहीं है, किसी निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए। जिसके जितना दिमाग होता है वो उतना ही करता है। जी उसको लगा कि हम बच जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो कर्ज के तगादे पर गए थे तो वो क्लियर हो गया और पुलिस ने वहीं से पॉइंट 365 मीटर दूरी से उनको ऐसे ही होता है प्राप्त कर लिया। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। उनका मर्डर नहीं है, उनकी हत्या नहीं है, उनकी अटैक से मृत्यु हुई है। कृपया करके उनकी मदद करें जी, क्योंकि भलाई पर्ची आपने कटवाई, भलाई पसंद करता आप हैं, मैं उनको नहीं जानता। पर्ची भी बोलना मेरा कर्म है। पर्ची भी इसलिए कटवाई, हम सच्चाई जानना चाहते थे, किसी को निर्दोष हम भी फंसाना नहीं चाहते हैं। सच्चाई सामने आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता था, तो इसीलिए आपके साथ पास थोड़ा सा भी हमें आगे का आगमन हो जाएगा भी करना क्या है, इसीलिए पर्ची कटवाई थी आपसे। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पिताजी की मौत का कुछ मैंने जो लिखा है, जो बता रहा हूं, गलत तो नहीं बताया? नहीं, बिल्कुल नहीं बताया, सही जानकारी है जी, बिल्कुल सही है। ये दुनिया के लिए शोध का विषय, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए गाल पे तमाचा कि मैंने जाना कैसे बताया। इसलिए यदि मैंने सत्य बताया और सही आपको लग रहा है तो कृपया उनकी मदद कर एफिडेविट देवे, उनकी बिल्कुल मदद करावे, उनकी बेल करावे। देखो कोई डर के मारे, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिंदगी थाना ना देखा और उनके घर में पुलिस आ जावे तो वो तो मर जाए। तो उनने जेल भय के चक्कर में वो बॉडी को दूर फेंक दिया कि कहीं हम ना फंस जाए, क्या हमसे पैसा लेना था और जे मर गए हमारे दुआएं। ठीक है ना? इतनी सी गलती है कि उनको थाने को बताना चाहिए था, तो इतना उनको प्रायश्चित मिल गया, दंड मिल गया। वो हो जाएगा जी, कर देंगे। किसी के बच्चे ना, पिताजी की आत्मा को शांति मिली है, जैसे हनुमान जी कृपा करेंगे। उनकी आत्मा की शांति के लिए आप चाहते हैं तो मैं कुछ क्रिया कर देता हूं जी, आपको लो लिखे देता हूं। 21,001 रुपए जी आपको भंडारे में जमा करें, क्योंकि श्राद्ध पक्ष का ही पर्व चल रहा है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष महोत्सव समाप्त हो गया है जी। लेकिन उनकी आत्म शांति के लिए भोज कराएं, सफलता मिलेगी, आज से ही आशीर्वाद है। और रही कोई आत्मा भटक रही है तो उसके लिए एक बार मैं आपको व्यक्तिगत बुलाऊंगा और अगले अमावस्या कर ही रहे हो, एक दिन का समय लेके आना कभी, तो हम आपको मार्गदर्शन करेंगे, पिताजी को दिखा भी देंगे। ठीक है जी, मेरा बच्चा मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, ठीक है, जरूर जी। और उसके बाद जो संभव हो सकता है तो पुत्र की जिम्मेदारी बनती है कि तीर्थ में जाकर के, गया में जाकर, इलाहाबाद में जाकर उनका पिंडदान करें या उनको स्थान देवें, जिससे उनकी आत्मा ना भटके। ठीक है जी। ये आपके लिए है, भक्तों के लिए जिन्होंने पूछा है, ये नास्तिकों के लिए नहीं है। कोई तो कहता है काय की आत्मा मरे तो मरे, खत्म। तो भैया आपसे नहीं कह रहे, हम उनसे कह रहे हैं जो जानना चाहते हैं या मेरी बात मानते हैं। जय श्री राम, जय पंडित सरकार। कहां से आए भैया? माइक से बोलिए। प्रयागराज। यहाँ आओ पास में, और पास में आओ। ये पैर में क्या हो गया था आपको? माइक से बोलिए। एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था। क्या पूछने आए यहाँ पे? माइक काय के लिए दिया है? बोलने के लिए दिया है, संवाद के लिए दिया है। यहाँ ऐसा कुछ को पत्नी पर परेशान है, पत्नी पर घर में। माइक से बोलिए, नाम बिल्कुल नहीं बताएंगे, जाओ यहाँ से। तो माइक से बोलिए ना। घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है। किससे? पत्नी से। पत्नी से
भयंकर डर है लोगों को पत्नी का। बताओ वे दादा दमंगी से बोल रहे थे, जिगर है पत्नी से। पत्नी आई साथ में क्या? माइक से बोले नहीं जी। इतना डर है आपको? बेचारा क्या बाप रे। आपकी कहां के रहने वाले हैं आप? प्रयागराज। आपकी पत्नी डॉन है क्या? रिवॉल्वर चलाती है? नहीं जी। है? नहीं जी। तो फिर क्या डर रहे तुम? अब हाथ मार तो दुनिया मार देती, थोड़ा बहुत प्यार में मारती होगी। मारती भी है क्या? नहीं जी। तो बोलो क्या बात है? लड़ाई झगड़ा करके मायके चली जाती है। माइक से बोलो, फिर नहीं बताएंगे हम। बगैर माइक के बात ही नहीं करूंगा, चाहे चले तो बोला। लड़ाई झगड़ा ऐसे बैठो, पहले ऐसे बैठो, ऐसे 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 बैठो ना, ऐसे 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 ताकत देना। हाँ बोलो। लड़ाई झगड़ा करके मायके चली जाती है। लड़ाई झगड़ा करके मायके चली जाती है। लड़ाई झगड़ा करके मायके चली जाती है। क्या क्या नाम पत्नी का अपनी है? गीता। माइक से बोलो। गीता। गीता। जागी आवाज क्या नहीं मालूम तुम लोग माइक को ऐसे करे जाए तो कोई आदमी हाथ सुन ले आए। हाँ क्या नाम पत्नी का? गीता। हाँ ये रही बात, हमने लिखा सुना है। गीता देवी मायके में है, 15 से 16 दिन हो गए हैं अभी मायके में। कितने दिन हो गए? माइक से बोलो। सही बात है जी। सही है जी। बालक का नाम अमित कुमार है। जी हाँ। अंशु से शादी विधवा औरत से उसने कर ली आपकी लड़की ने? जी हाँ। बोलो हाँ है ना? जी हाँ। उसके 4 बच्चे हैं या 2 हैं? 2 हैं। तो तुम्हें 4 में हाँ क्या कही? अरे मतलब हमने देखा नहीं जी। मतलब ये लिखा उसके 2 बच्चे हैं, वह शादीशुदा औरत से शादी की है, यह दूर हो जाएगी। आशीर्वाद है, शादी नहीं, ये तो मात्र एंजॉय है। जी हाँ। सही है ना? समाधान होगा, हनुमान जी कृपा करेंगे। हमारा मतलब आएंगे घर पे। आपकी पत्नी आ जाएगी, तलाक नहीं होगा, चिंता करो। ठीक है। अपने बच्चे की चिंता नहीं है, हमारा तो नहीं टूटेगा। क्या है? बच्चे ने शादी कर ली कोई बात नहीं, लेकिन हमारा नहीं टूटना चाहिए। यही है ना? आपने 2 शादी की है? नहीं, एक ही की है। तुम्हारे बच्चे की शादी कर ली दूसरी, तो अब तो बुढ़ापे में छोड़ो। क्या है? ये नहीं हो। चलिए आपकी पत्नी आ जाएगी और वो तलाक नहीं देगी, आपके साथ रहेगी और आपका संबंध जुड़ा रहेगा। आशीर्वाद है, राइट? अरे लीजिए, आपको 1101 रुपए का लड्डू प्रसाद, नहीं 1101 रुपए का जलेबी, दूध बच्चों को वितरण कराएं, को कन्या भोज कराइए कल मंदिर परिसर में, मतलब पंडों के सरकार यानी आश्रम परिसर में जाइए, और कन्या को यथाउचित दक्षिणा भी देना, ठीक है? और सब पत्नी का प्यार मिलता रहेगा, आशीर्वाद।